नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में जब नेगेटिव इवेंट्स आपके सामने आते हैं, जब नेगेटिव घटनाएं आपके सामने होती हैं, तो नेगेटिव घटनाओं के और नेगेटिव इवेंट्स के बादलों के बीच में आप उन नेगेटिव चीज़ों के द्वारा जो पॉजिटिव चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं, या उन नेगेटिव चीज़ों के माध्यम से जो एंड में पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको कई बार मिल जाता है, उनको हम भूल जाते हैं और हम अपने किस्मत को और अपने भाग्य को ही कोसते रहते हैं और ज़िंदगी के प्रति कई बार बड़े कड़वाहट से भर जाते हैं, बड़ी बिटरनेस से भर जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि नेगेटिव इवेंट्स के द्वारा जीवन में कुछ कठिनाई आई, जीवन में कुछ दुख आया। दुख आता है, हर व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, लेकिन आपका नज़रिया डिफाइन करता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग और जो ज्ञानी लोग हैं वो कह गए हैं कि आपका नज़रिया कैसा है, जीवन में जो भी घटना होती है उस घटना के प्रति आपका नज़रिया कैसा है, वो नज़रिया ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, नज़र बदलो नज़ारे बदलेंगे, सोच बदलो सितारे बदलेंगे, और कश्तियाँ बदलने से होगा नहीं कुछ मेरे दोस्त, कश्तियाँ बदलने से होगा नहीं कुछ मेरे दोस्त, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदलेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत में करता हूँ एक बहुत ही छोटी सी कहानी के माध्यम से। कहानी छोटी है, सच्ची है या झूठी है मुझे पता नहीं, लेकिन इस कहानी को आपके सामने सुनाने का मेरा एक उद्देश्य, एक जो पर्पज़ है, वो पर्पज़ ये है कि जीवन में जो भी कुछ नेगेटिव होता है, जो भी नकारात्मक घटनाएं आपके साथ होती है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सकारात्मकता अपने अंदर छुपाए हुए होती हैं, पॉजिटिविटी अपने अंदर छुपाए हुए होती हैं। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक राज्य में राजा था। राजा राज्य पर राज करता था। राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक़ था। तो एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने गया। राजा के साथ एक बहुत ही विद्वान और ईश्वर में विश्वास रखने वाला और पॉजिटिविटी से भरा हुआ, ईश्वर में विश्वास रखने वाला तो था, लेकिन इसके साथ उसकी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी उसका जो मंत्री था, राजा का जो एक एडवाइज़र और जो मंत्री था, एडवाइज़र का मिनिस्टर जो था, वो बहुत ही बुद्धिमान था, ईश्वर में विश्वास रखने वाला था, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वह पॉजिटिविटी से भरा हुआ था। यानी कि जीवन में जो भी घटना घटित होती थी पॉजिटिव तरीके से उसको देखता था, नेगेटिव भी होती थी तो उसको पॉजिटिव तरीके से देखता था। और उसका एक तकिया कलाम था कि जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है। हमेशा यह बोलता रहता था, राजा के सामने भी कई बार बोलता रहता था कि जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है। भाई, राजा को बड़ा अजीब सा लगता था कि हमेशा नेगेटिव घटना हो रही है, नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, नुकसान हो रहा है, युद्ध लड़े जा रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है कि जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है। लेकिन राजा कभी कुछ उसका जवाब उसने दिया नहीं। उसके मन में था कि इसको मैं सही समय पे जवाब दूंगा। तो हुआ यूँ कि राजा एक दिन शिकार खेलने गया। वो बुद्धिमान महामंत्री जो मंत्री था, उसका मिनिस्टर, काउंसिल का मिनिस्टर, वो भी उसके साथ था। शिकार खेलते खेलते राजा जंगल में बहुत आगे निकल गया। उसको एक हिरण दिखाई दिया। हिरण के ऊपर राजा ने धनुष छोड़ा, और धनुष छोड़ने में उसकी जो धनुष की जो बहुत तेज डोर थी, जो बहुत मजबूत डोर थी, वो इस तरह से धनुष छोड़ा कि राजा के हाथ की एक चिकनी उंगली जो है, उसका एक हिस्सा जो है कट गया। बहुत तेज़ धार वाली थी धनुष की जो प्रत्यंचा थी, और वो गलत तरीके से धनुष की प्रत्यंचा छोड़ने के कारण वो ऐसा हुआ कि उसमें फंस गई और राजा की जो है उंगली वो कट गई, छोटी सी उंगली कट गई। सभी ने बड़ा दुख व्यक्त किया। सैनिक थे, जो चाटुकार थे, जो चमचे लोग थे, उन सभी ने बड़ा दुख व्यक्त किया कि अरे राजा जी, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, ईश्वर ने क्या कर दिया, आपका अंग भंग हो गया, आपकी एक छोटी उंगली कट गई। लेकिन जो बुद्धिमान मंत्री था, जो वाइज मिनिस्टर था, उसके मुंह से फिर वही निकला कि जो ईश्वर करता है अच्छे के लिए करता है। यह सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया। यह सुनकर राजा एकदम आग बबूला हो गया, और उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो वापस अपने राज्य और राजमहल में लौट कर आया तो तुरंत उस सैनिकों को आदेश दिया कि इस मंत्री को बंदी बना लो और बंदी बना के इसको जेल में डाल दो। मेरी उंगली कट गई है, मुझे दुख हो रहा है, मेरा खून बह रहा है, भगवान ने ऐसा बुरा मेरे साथ किया कि मेरा अंग भंग कर दिया, मेरी उंगली कट गई, लेकिन यह कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए करता है, भगवान ने जो किया अच्छे के लिए किया, उठा के इसको जेल में डाल दो, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता दोबारा। ऐसा कह के राजा आदेश दे के चला गया। दिन निकल गए, सप्ताह गुजर गए, महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद राजा को फिर शिकार खेलने की लालसा जागी। फिर शिकार खेलने का कीड़ा राजा के अंदर जागा, कीड़ा चला उसके अंदर, और पुनः वो सैनिकों को लेकर, इस बार मंत्री तो था नहीं क्योंकि मंत्री जेल में था, वह वापस शिकार खेलने जंगल में गया। उसी जंगल में गया, शिकार खेलते खेलते, बारिशों का मौसम था, शिकार खेलते खेलते राजा बहुत आगे निकल गया और अपने सैनिकों की टुकड़ी से वो बिछड़ गया। केवल 2 अंगरक्षक उसके साथ रह गए। सैनिक जो है वो बारिश में दलदल में फंस के पीछे रह गए और राजा दूसरी तरफ निकल गया। हुआ यूँ कि उस जंगल में कुछ आदिवासी रहते थे, नरभक्षी आदिवासी रहते थे, कानीबाल, जो कि मानव को मार कर खाते थे, ऐसे आदिवासी भी रहते थे, और वो नरबलि भी चढ़ाते थे।
तो जब राजा जंगल में निकल गया और आदिवासियों ने देखा कि 3 लोग आ रहे हैं, एक घोड़े पर बैठा है और 2 उसके साथ चल रहे हैं, तो तुरंत उन्होंने धावा बोलकर उस राजा को पकड़ लिया और बोला कि आज तो अच्छा शिकार हाथ लगा है, आप आज इसको हम अपनी देवी के ऊपर बलि चढ़ाएंगे, इसको हम बलि चढ़ाएंगे। हुआ यूँ कि जब उनको पकड़ा गया तो राजा के जो 2 अंगरक्षक थे वो भाग खड़े हुए और राजा अकेला छोड़ गया और अंगरक्षक उसके भाग खड़े हुए, जैसे तैसे वो सिर पे पैर रखकर भाग खड़े हुए और निकल गए। लेकिन राजा नहीं भाग पाया, घोड़े पर था, किसी भी प्रकार से वो भाग नहीं पाया और वो उनके चंगुल में फंस गया। जो आदिवासी लोग थे और आदिवासियों के नेता के सामने उसको, जो उनका मुखिया था, उस मुखिया के सामने प्रस्तुत किया गया और उसने आदेश दिया कि कल सुबह इसको देवी के ऊपर बलि चढ़ाएंगे। जो उन आदिवासी कबीलों की जो देवी थी उसके ऊपर बलि चढ़ाएंगे, देवी बहुत प्रसन्न होगी और हमें प्रचुर मात्रा में शिकार मिलेगा, हमें प्रचुर मात्रा में खाना मिलेगा। अगले दिन सुबह हुई, राजा को नहलाया धुलाया गया। जब राजा को नहलाया धुलाया जा रहा था तो उन्होंने देखा कि अरे इसकी तो एक उंगली कटी हुई है। उन आदिवासियों की यह प्रथा थी कि पूरी तरह से सही सलामत व्यक्ति को ही देवी के ऊपर बलि के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका अंग भंग हो रखा है, चाहे उसकी उंगली ही क्यों ना कटी हो, उसको देवी के ऊपर बलि के रूप में नहीं चढ़ाया जा सकता। वो कबीलों की ऐसी मान्यता थी। तो जब कबीले के लोगों ने जब राजा को वो नहला रहे थे तो देखा कि इसका तो एक उंगली कटी हुई है, तो यानी कि ये अंग भंग वाला व्यक्ति है, तो इसको तो देवी को नहीं चढ़ाया जा सकता। वो बड़े गुस्सा हुए, लेकिन अब देवी को बलि नहीं चढ़ाया जा सकता था, तो उन्होंने बलि वेदी से उसको उतार दिया और धक्के मार के, जूते मार के उसको भगा दिया कि भाग जाए यहाँ से। राजा जब वहाँ से निकला उन कबीलाई व्यक्तियों के चंगुल से, तो उसने बहुत धन्यवाद दिया और उसको उस मंत्री की याद आई कि जिस दिन उसकी उंगली कटी थी, उस मंत्री ने कहा कि भगवान जो अच्छा करता है, ईश्वर जो अच्छा करता है, अच्छे के लिए ही करता है। बुरा भी करता है, उसमें कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी रहती है, उसमें कहीं ना कहीं अच्छाई की पुट हमें बाद में समय आने पर हमें पता चलता है कि इस बुराई में भी कुछ अच्छाई थी। इस दुख में, इस तकलीफ़ में, इस मुसीबत में भी कुछ ना कुछ ईश्वर हमें अच्छी चीज़ सिखाने की चेष्टा कर रहा था। सीखें या ना सीखें यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। राजा पैदल पैदल चलता हुआ थक कर चूर हो गया था, अपने राज्य में आया, राजमहल में गया। सभी सैनिकों ने, सभी राजमहल के सदस्यों ने, रानियों ने, मंत्रियों ने, महामंत्रियों ने बड़ी आप भगत की, ईश्वर को धन्यवाद दिया कि महाराज आपके प्राण बच गए। लेकिन राजा के मन में सिर्फ एक उसी मंत्री का स्मरण आ रहा था। वो तुरंत कुछ भी नहीं किया, उसने सबसे पहले वहाँ जेल खाने में गया जिसमें कि वो मंत्री कैद था, जेल में बंद था। उसके पास गया, सैनिकों को आदेश दिया कि इसको बाहर निकालो। जब वो बाहर आया तो उससे गले लगकर ज़ोर से फूट कर बच्चों की तरह रोने लगा और उसने कहा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, तूने उस दिन जो कहा था बिल्कुल सच कहा था, 100% सत्य बात तूने कही थी। अगर उस दिन मेरी उंगली ना कटी होती तो संभावना थी कि आज मेरी गर्दन कट जाती। इस कटी हुई उंगली की वजह से ही मैं बच गया। तो उस दिन जो ईश्वर ने छोटा मेरा अंग भंग कर दिया, उस दिन तो मैं समझ नहीं पाया कि इस छोटी सी दुर्घटना में कितनी बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ छुपी हुई है, जो कि आगे आने वाले समय में मेरा जीवन बचा लेगी, मेरी गर्दन बचा लेगी। इस तरह से राजा ने मंत्री को जेल से निकाला, वापस मंत्री पद से नवाजा और सबसे विश्वास पात्र वो आजीवन राजा का बनकर रहा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, सच है या झूठ मुझे पता नहीं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जीवन में जब भी मुसीबतें आएँ, जीवन में जब भी परेशानियाँ आएँ, जीवन में जब भी दुखों का पहाड़ टूट पड़े, मुसीबत होती है, झेलना कठिन होता है, परेशानियाँ होती हैं, ईश्वर की तरफ आंखें उठती हैं, ऊपर उठती हैं कि हे ईश्वर, तू सारे कष्ट मुझे ही क्यों दे रहा है। लेकिन यू नेवर नो उसका ऊपर वाले का क्या प्लान है। हो सकता है कुछ अच्छाई के लिए आपको कुछ शिक्षा देने का प्रयास कर रहा हो सकता है कुछ सीख आपको सिखाने के प्रयास कर रहा हो। तो मुसीबतों को टाल तो सकते नहीं, मुसीबतों को हम भगा तो सकते नहीं। कई बार दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, उसको भी हम ओवरकम कई बार नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम अपना नज़रिया पॉजिटिव कर सकते हैं, हम अपना एटीट्यूड पॉजिटिव कर सकते हैं। और जब आप पॉजिटिव नज़रिए से दुखों को, परेशानियों को, समस्याओं को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि घनघोर काले बादलों में भी, घनी अंधेरी रात में भी कहीं ना कहीं एक दिया पॉजिटिविटी का चमचमा रहा है। और वह दिया वही है जो आने वाले समय में आपके मार्ग को प्रशस्त करेगा, आने वाले समय में आपको सफलता के पथ पर अग्रसर करेगा और जीवन की गहराइयों और जीवन की सच्चाइयों से आपको अवगत कराएगा। आज की कहानी बताने का सिर्फ यही उद्देश्य था। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।